नमस्कार, मैं सुमित द्विवेदी पवन और आप देख रहे हैं रेस्पेक्ट इंडिया न्यूज। बता दें कि आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स बैठे हुए हैं जिन्हें कुछ लोग बाहुबली बताते हैं, कुछ लोग जनता बली बताते हैं, तो कुछ लोग इन्हें ये भी कहते हैं कि ब्राह्मणों के शिरोमणि हैं। आज हमारे साथ राजन तिवारी जी हैं। राजन तिवारी जी का स्वागत करेंगे। माननीय राजन तिवारी इनको बोला जाएगा क्योंकि आपको बता दें कि पूर्व में 2 बार से ये बिहार विधानसभा के सदस्य रहे हैं। साथ ही साथ बिहार ही नहीं, पूर्वांचल में एक ऐसी इनकी अमिट छाप है जो कि बड़ा से बड़ा नेता वो कद हासिल नहीं कर सकता है जो कद इन्होंने हासिल किया। स्वागत करेंगे, फिर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। स्वागत है आपके चैनल को और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी जी। सबसे पहला सवाल हम आपसे ये कर लेते हैं, मीडिया में जब राजन तिवारी सर्च किया जाता है तो कहीं लिखा जाता है गरीबों का मसीहा है, तो कहीं लिखा जाता है डॉन राजन तिवारी। जो मीडिया ने आपकी ये छवि क्रिएट की है, क्या वास्तव में डॉन हो गए हैं या फिर आपको कैसे लग रहा है? एक साधारण सा एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक माथे पे अजीब सा तेज और एक ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति नजर आ रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति नजर आ रहे हैं जिससे मतलब कोई भी सहजता के साथ लोग मिल सकता है, बातचीत कर सकता है, बताइए अपनी समस्याएं बता सकता है। जनता का जिसको इतना दुलार प्रेम स्नेह हो और जो जनता के बीच में 24 घंटा रहता हो, ना मेरे आगे सिक्योरिटी ना पीछे सिक्योरिटी, खुला किताब, खुला आसमान के छत के नीचे बैठ करके लोगों की फरियाद सुनता हूँ, तो काहे का मतलब बाहुबली। और जहाँ तक बाहुबली का अर्थ आप कहेंगे तो बाहुबली तो सबसे बड़े बजरंगबली थे। बाहुबल का अर्थ होता है क्या आजकल, उसका डिफिनेशन लोग गलत तरीके से ले रहा है। बाहुबल का अर्थ ये होता है कि अपना सर्वस्व गरीबों में और सर्व समाज के लिए दान कर दो। ज़रूरत पड़ने पर किसी के हक की लड़ाई लड़ने के लिए, किसी अत्याचारी के खिलाफ लड़ने के लिए ताकत, और किसी गरीब गुरबा की मदद के लिए दान, ये जो शब्द करता है उसे बाहुबली कहते हैं। एक तरीके से बाहुबली कर्ण को भी कहा जाता था। जो कर्ण जानते थे कि मैं अपना सब कुछ, ये कवच और कुंडल दे रहा हूँ, ये कौन है, छलिया के रूप में इंद्र मुझसे छल करने आए हैं, लेकिन ब्रह्म बेला में पूजा के दरमियान आए हैं, इसको देने के बाद मेरी मौत हो सकती है, लेकिन मांगने वाला मांगा और देने वाला दिया, तो उसे कहते हैं बाहुबली। बाहुबली इसका मतलब का अर्थ आजकल लोग नया डिफिनेशन लगाते हैं। चोर पकेटमार सबको लोग बाहुबली कहते हैं। तो चोर पकेटमार का जो बनता है, चोर पकेटमार को जो बाहुबली कहता है, वो तो बाहुबली अर्थ को ही गाली देता है। मैं इस चीज़ को, जिसके पास जनता की ताकत हो, जनता का स्नेह आशीर्वाद हो, जनता का दुलार हो, और गरीबों में उसके दिल में राज करने वाला, गरीबों के ऊपर दिल में राज करने वाला, गरीबों में सर्वस्व न्यौछावर करने वाले को बाहुबली कहते हैं, जनबली कहते हैं। वो मैं हूँ और मैं कहलाता हूँ। और जनता मुझे जिस रूप में पसंद करती है उस रूप में मैं जनता के बीच में जाता हूँ। जहाँ लोग एक बिता जमीन के लिए पूरे भारत की परसेप्शन बनी हुई है, केवल यूपी बिहार की बात नहीं है, केवल पूर्वांचल की बात नहीं है, जहाँ एक बिता जमीन के लिए भाई भाई में मारा काटी, मर्डर टर्डर सब हो जाता है, ठीक है। वहाँ राजन तिवारी अपनी परंपरागत सीट, ऐसी सीट जिस सीट से वो इंडिपेंडेंट 2-2 बार विधायक बने, गोविंदगंज सीट, वैसे सीट अपने भाई को गिफ्ट दे दिए, तोहफा में दे दिए, कोनो डरावा धमकावा में दे दिए, या फिर नहीं प्रेम में दे दिया। मैं जब मुझे चुनाव लड़ने का मेरे ऊपर बाउंडेशन लग गया कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता था 10 में। जी। तो 2010 में तो चुनाव लड़ने के लिए जब मुझे पार्टी उसमें मैं ज्वाइन कर लिया था, रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी की थी, उसको मैंने ज्वाइन किया था। तो उन्होंने कहा, जब मेरा चुनाव लड़ने लायक मैं नहीं था उसमें, किसी परिस्थिति, किसी कारणवश, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपनी पत्नी को टिकट दीजिए और उनको चुनाव लड़ाइए। मैंने कहा नहीं, मेरा भाई, मेरे दुख में मेरा भाई मेरे साथ खड़ा रहा, मेरे हर कष्ट में मेरा भाई मेरा साथ दिया है, मैं भाई को चुनाव लड़ाऊंगा और भाई को टिकट दीजिए और चुनाव जीतेगा। तो किसी परिस्थिति के अनुसार 2010 में मेरे भाई बहुत कम अंतर से चुनाव हार गए। उसमें लालू प्रसाद यादव के साथ रामविलास जी की पार्टी का गठबंधन था। तो लालू जी का कुछ ऐसा वक्तव्य आया, कोई ऐसा भाषण आया हमारे यहाँ आकर के, तो राजू तिवारी उसमें 3500 या 4000 वोट से चुनाव हार गए थे। तो जब मैं 2014 में, राजू तिवारी 15 में लड़ना था और 14 में मैं लड़ने लायक हो गया था। मैं चुनाव, सारे केस मुकदमे मेरे ख़त्म हो गए थे और मुझे चुनाव 15 में लड़ना था। तो रामविलास जी ने मुझसे कहा कि अब तो आप चुनाव लड़ सकते हो, आप चुनाव लड़ो। हमने कहा नहीं,
एक बार भाई को टिकट दिए तो भाई चुनाव किसी कारणवश थोड़ा वोट से हार गया, तो भाई का ही हक बनता है, भाई लड़ेगा चुनाव। और मैं आपको बता दूं कि बहुत भाग्यशाली होती है वो माँ जिसके सारे बच्चे अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाते हैं, और बहुत भाग्यशाली हम हैं कि हमारी माँ और हम लोग एक गर्भ से पैदा हुए भाई हैं, और बड़ा स्नेह प्यार है। और हमने दिया तो रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण भी थे, भरत भी थे, शत्रुघ्न भी थे, तो हमारा भाई राम की तरह है, हम लोग उसके भरत और लक्ष्मण की तरह उसके पीछे पीछे चलते हैं। इसलिए राजनीति करने भाई बने हम बने बात बराबर है। अच्छा, जहाँ देखा जाता है कोई राजनेता अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को बचाने के लिए, ठीक है, अपने बेटी को इन्वॉल्व कर देता है, बेटा को इन्वॉल्व कर देता है, पत्नी को इन्वॉल्व कर देता है, यहाँ तक साला साली सबको इन्वॉल्व कर देता है, ठीक है। आप अपनी पत्नी को क्यों नहीं टिकट? वैसा व्यक्ति का वैसा नेचर का आदमी ना। मेरी पत्नी मेरे सुख के समय में मेरे साथ रहे, MLA बनने के बाद मेरे साथ आई, सुख के समय में मेरी शादी हुई, लेकिन दुख के समय में कौन मेरे साथ खड़ा था? मेरे माँ, मेरे पिता, मेरा भाई। तो भाई को कैसे छोड़ सकता हूँ? पत्नी का जो अधिकार है वो पत्नी को, उनका अधिकार उनको मिलता है, और जो भाई का अधिकार है वो भाई को मिलता है। पैतृक संपत्ति में भाई का अधिकार होता है ना। तो राजन तिवारी का राजनीतिक जो मेरी कर्मभूमि थी, तो उसमें मैं मेरा प्रथम दायित्व बनता था कि मैं अपने भाई को आगे करूँ, भाई को आगे किया। राजन तिवारी बनना क्या चाहते थे? नहीं, मैं तो पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान बनना चाहता था, और सेना में जाना चाहता था, और सेना में जा कर के देश की सेवा करना चाहता था। तो मेरी तैयारी थी सेना में जाने का, लेकिन किसी कारणवश रास्ता अलग हो गया। उस समय सरकारें और कुछ ऐसे लोग थे, बड़े ताकतवर लोग थे, जो हम लोग जब कॉलेज लाइफ में गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अत्याचार करते थे, और हम लोग अत्याचारियों के खिलाफ थे। हम लोग अत्याचारियों के खिलाफ थे। अत्याचारी के खिलाफ लड़ना महज संजोग कहिए, या अंदर का जोश कहिए, या अंदर की अंतरात्मा की आवाज़ कहिए। तो हम लोग लड़े, और जो अत्याचारी था उनके खिलाफ लड़े, तो उसका खामियाजा भुगते। कई फर्जी केस मुकदमे में फंसाए गए। तो उसके बाद लड़ाई हुई तो हमेशा सत्य जीतता है ना, असत्य हारता है। कहाँ तक असत्य का पराजय हुआ और सत्य विजय हुआ। मैं ग्रेजुएशन पूरी कंप्लीट ग्रेजुएशन नहीं कर पाया हूँ, PH सेकेंड ईयर में मुझसे कॉलेज की पढ़ाई छूट गई। उसके बाद फिर आपने उधर रुख नहीं किया? नहीं, हमारा तो पढ़ाई में रुख नहीं किया, फिर जनसेवा में आ गए, और 2000 में महज 24 साल की उम्र में, 23 से 24 साल के बीच में उम्र में ही MLA बन गया। जैसे कि आप बोलते हैं, बताया जाता है कि 3% ब्राह्मणों की आबादी है। ये नहीं, 3% नहीं, आप गलत आंक रहे हैं। ब्राह्मणों की आबादी 4% से ज़्यादा है बिहार में। जी। उत्तर प्रदेश में 16% है, बिहार में 4%। लेकिन यहाँ के ब्राह्मण मृत प्राय हैं। यहाँ के ब्राह्मण मित्र पाए इसलिए कहेंगे, जो पद को पा लिया है वो नहीं चाहता कि कोई ब्राह्मण आवे और ब्राह्मण लड़ाई न लड़ता। यहाँ पे क्षत्रिय वंश के लोग, राजपूत वंश के लोग लड़ाई लड़ते हैं तो उनको हक मिलता है। हक माने उनके आबादी से चौगुना उनको हक मिलता है, यानी कि 34 सीट मिला उनको NDA से। और भूमिहार समाज जो सबसे कम है अपर कास्ट में, ब्राह्मण कहलाता है वो भी, और भूमिहार समाज सबसे कम है, 2 पॉइंट कुछ है, तो उसको भी मिला 29 सीट, 30 सीट। और हमको कितना मिला? 14। चूँकि हमारे यहाँ जितने नेता बने हैं ब्राह्मण समाज के, जितने ब्राह्मण नेता हैं, ये सब नहीं चाहते कि कोई ब्राह्मण, तेज तर्रार ब्राह्मण, चाहे कोई ब्राह्मण का बच्चा आगे आवे और राजनीति करे। चूँकि वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि मैं ही सिरमौर बन के बैठा रहूँ, और सिरमौर बन के बैठा रहूँ, अकेले राज करता रहूँ। और वही हो रहा है बिहार में। बिहार के ब्राह्मण जितने शीर्ष पर बैठे हैं, चाहे वो भारत सरकार में हो, चाहे राज्य सरकार में हो, ये सब लोग दलाली करके आगे बढ़े हुए हैं, आगे बैठे हुए हैं। इनको ब्राह्मणों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन समाज से कोई लेना देना नहीं है ना। ब्राह्मण नहीं, सर्व समाज, ओरिजिनल ब्राह्मण का वंश सर्व समाज को लेके चलता है। चाणक्य चाहते तो ब्राह्मण को राजा बना सकते थे, लेकिन उन्होंने मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया, और चंद्रगुप्त मौर्य से धनानंद जैसे उतना बड़ा राज को उन्होंने समाप्त किया, उसके अत्याचार को समाप्त किया, उसके भ्रष्टाचारी राज को समाप्त किया। तो मैं ये कहता हूँ कि ना कोई चाणक्य बनना चाहता है, ना कोई क्या कहते हैं उसको, वशिष्ठ बनना चाहता है। अब सब लोग जो मिले वो हम ही को मिले, बाकी किसी को देना नहीं चाहता है। अच्छा, जैसे इसलिए दशा है बिहार में ब्राह्मणों की।
जैसे कि सारी तंत्र एक तरफ और एक तरफ राजन तिवारी, लेकिन वहाँ भी राजन तिवारी बोलते हैं कि हम ताकतवर हैं, यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे। इतना हिम्मत, इतना मैं बोलता हूँ कभी न कभी मेरे समाज का आवाज़ उठेगा ना, कभी कभी वो लोग जागेंगे ना, और जागेंगे तो ऐसे दलाल किस्म के जो नेता बन के ऊपर बैठे हैं भारत सरकार से लेकर के हर जगह, उन सबों के मुंह में कालिख पुतेगी और उन लोगों ने अपना कांटा बोना शुरू कर दिया है। अब उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। ठीक है, ये तो चुनाव ख़त्म हुआ और चुनाव ख़त्म हुआ, चुनाव में अब क्या बोले हम, किस तरीके से चुनाव हुआ, कैसा गठबंधन था, कैसा लोग कैसे वोट आया, कैसे नीतीश कुमार, देखिए यहाँ पे चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के विकास में, नीतीश कुमार के स्वच्छ छवि पर यहाँ पे वोट मिला है। यहाँ कोई सोचे कि हमको वोट मिल गया तो हम नहीं मानते। यहाँ पे जीविका दीदी का 10-10 हज़ार रुपया काम किया, यहाँ पे 2-2 महीने का। अरे सरकार में तो क्या हुआ यार, जो सच्चाई वो बोल रहे हैं। पार्टी एक्शन ले लेगी, क्या करेगी हमारे पार्टी, हमको क्या कर लेगी, पार्टी के खिलाफ थोड़ी बोलना है। जीविका दीदी ने हमको वोट दिलवाया तो जीविका दीदी को धन्यवाद नहीं देंगे? 2-2 महीने का पेंशन मिला है हमारे वृद्ध माता पिता को, तो वो लोग हमको वोट दिया है आशीर्वाद के साथ, तो उसको धन्यवाद नहीं करेंगे? तो दिया क्यों गया, क्या बात करते हैं। तो ये जब ऐसी कमाल थी नीतीश कुमार जी का विकास है, ये नहीं कहते कि तो पहले से ही घोषणा था, चुनाव के पहले का ही घोषणा था। तो इसमें क्या सर पार्टी के खिलाफ हमारे काम करेगी? सच्चाई बोलने में कोई दिक्कत है क्या, गुरेज है क्या? वोट खरीदे थोड़ी ना, परचेजिंग थोड़ी ना किए हैं। वो जो हमने कहा था, मैंने घोषणा पत्र में जो लाया था उसको हमने दिया सरकार। लेकिन टिकट तो परचेज होता है ना, काहे नहीं खरीद लिया आप भी? हमारे पैसा ही नहीं है। आपके लोग तो कैपेबल हैं, एक बार आप आवाज तो उठाए। नहीं, मेरी बात सुनिएगा, असली जनसेवक अपनी आत्मा को बेच करके और टिकट को खरीद करके अगर चुनाव लड़े तो जनता का सेवा नहीं कर सकता वो, तब तो जनता को बेच देगा। अगर मान लीजिए आप मुझे टिकट देते हो और मैं आपको 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ देता हूँ, इसका मतलब अपने जनता को गिरवी रख दिया आपके पास। मेरी आत्मा फिर आपके सामने नज़र से नज़र नहीं मिला पाएगी, फिर मैं अपनी हक की बात आपसे नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैं राजनीति में पीछे हूँ। तो बिना पैसा का टिकट कौन देगा तिवारी जी को? तो मत दे, तो मत दे, मांगने कहाँ जा रहा है, मत दे। बिना पैसे का टिकट नहीं दे रहा है तो मत दे। मैं मांगने नहीं जा रहा हूँ, गिराने नहीं जा रहा हूँ, चमचाई नहीं करने जाऊँगा, दलाली नहीं करने जाऊँगा। ना मैं ठेकेदार हूँ, ना मैं घुसखोर हूँ, ना मैं बेईमान हूँ। मैं जो बोलता हूँ वो सबके सामने बोलता हूँ। तिवारी जी फिर क्यों वो सन 2000 वाला दौर काहे नहीं ला देते हैं? हाँ, लाएंगे, समय आ रहा है। अब तो मैंने बहुत, फिर अपनी पार्टी बना लीजिए, इतना कैपेबल है हर जगह। पार्टी ब्राह्मण है ना, मेरे साथ ब्राह्मण नहीं रहेगा तो हम पार्टी क्या करेंगे? मैं सब समाज के साथ प्रशांत किशोर अगर ब्राह्मण नहीं होते तो बिहार की जनता उनको तलहत्ती उठा लेती, लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म मिला प्रशांत किशोर के लिए अभिशाप था। और ओबीसी में रहते, ईबीसी में रहते, तो देखिए ब्राह्मण आजकल सर्व समाज के लोग, सब जाति के लोग, जितने अपर कास्ट हों या कोई भी हो, जब बड़े ओहदे पे पहुंच जाते हैं तो उनका प्रथम टारगेट ब्राह्मण होता है। लेकिन ब्राह्मण उसका विरोध नहीं कर पा रहा है, बात से, शब्द से बता करके। ब्राह्मण को बताना चाहिए कि हमने समाज में शिक्षा दिया, हमने समाज के लिए त्याग किया, बलिदान किया, और समाज को जीवित रखने के लिए अपना सारा संस्कार, अपना रोम रोम तक सबके लिए छोड़ दिया। ब्राह्मण बोल कहाँ पाता है? ये दलाल चाटुकार आगे बढ़ गए हैं, अपनी हक की बात नहीं कर सकते, अपने समाज की बात नहीं कर सकते। हम तो सर्व समाज के हितैषी हैं यार। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जितने बड़े संविधान के रचयिता को हमने शिक्षा दीक्षा दिया है, हम वो ब्राह्मण हैं। हमने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को, अम्बेडकर सरनेम कोई दलित का नहीं है, अम्बेडकर सरनेम महाराष्ट्र मराठी ब्राह्मण है, ब्राह्मण का सरनेम। हाँ, बाजीराव राव। हाँ, नहीं, विवाद कैसे हो जाएगा यार? असली नाम पूछ ले कोई जा करके। अम्बेडकर सरनेम ही ब्राह्मण का है। अम्बेडकर ये अपना शिक्षा दीक्षा 12 तक उनको पढ़ाए, उनको अपना सरनेम तक दिए, वो ब्राह्मण थे। आप इतिहास देखो, गूगल देखो पढ़ करके। उसके बाद से उनको बरिस्ट्री करने के लिए बाजीराव पेशवा का परिवार पैसा दिया उनको बरिस्ट्री करने के लिए, वो भी ब्राह्मण था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कितने भाई थे आपको जानकारी होनी चाहिए। क्यों बाबा साहेब क्यों आगे बढ़े? उतना टैलेंट था उनके अंदर, और उनके पीछे ब्राह्मण का आशीर्वाद था, और ब्राह्मणों ने शिक्षा दीक्षा दिया उनको, ब्राह्मण उनको आगे बढ़ाने का काम किया। ये ब्राह्मण अपनी बात कहीं बोलता ही नहीं है, ये तो गाली सुनता है, चुपचाप बैठे रहता है। भविष्य में अगर कोई पार्टी अगर आपकी दर्द को नहीं समझती है, आखिरी सवाल आपसे कर रहे हैं, क्योंकि समय आपके पास कम है, आपके लोग भी वहाँ से बार बार आपके लोग ही इशारा कर रहे हैं। हाँ,
आखिरी सवाल है कि भविष्य में मान लीजिए अगर कोई पार्टी अगर राजन तिवारी की विचारधारा को नहीं समझती है, इनके भावनाओं को नहीं मेरा समझती है, विचारधारा तो कोई गलत नहीं है मेरे भाई। ये कोई विकल्प मतलब ढूंढेंगे राजन तिवारी? मेरी बात सुनेगा, मेरा विचारधारा एकदम क्लियर है। तो पैसा ना नहीं देते मेरी बात पार्टी सुनेगा, को, पैसा रहेगा तब ना देंगे। अब कहाँ लूटे हैं कहीं हम किसी को? तो कौन मान पार्टी टिकट देगा? लीजिए पैसा हमारे पास आएगा कहीं से, हम किसी को लूटे हों, कहीं जमीन का काम किए हों, कहीं ठेकेदारी की हो, दलाली की हो, कमीशन की हो, तब ना पैसा आएगा यार। आजकल का तो लोग एक बार विधायक बनता है और करोड़ों करोड़ कमा कर रख लेता है। तो राजनीति हमारी जो गाड़ी पे देखे हो आप, बाहर गाड़ी चल रहा है, फॉर्च्यूनर देख रहे हो तो लोग तो फॉर्च्यूनर चल रहा है, चाहे कौन गाड़ी चल रहा है, वो दूसरे का है नाम। आजकल नेट पर डालो, नंबर आ जाएगा दूसरे के नाम का है, दिया है वो लोग चढ़ने के लिए। ऐसे आप जैसे उनके जैसे दोस्त थे लोग, सब लोग गाड़ी भेज देता है, चलते रहते हैं। क्योंकि जानता है ना कि ये आवाज़ है, इस आवाज़ को दबने देना है, ये आवाज़ सच्चाई बोलता है, इस आवाज़ को आगे तक बढ़ाना है। भविष्य में कोई विकल्प खड़ा करेंगे? नहीं, चुनाव तो अब समय आने दीजिए ना, अभी तो 4 साल है। चुनाव तो लड़ना था, इस बार लड़ना था, लेकिन क्या करें, कहीं न कहीं भाई के चलते भी बिचवा में एक बार मन आप बनाए हुए थे लोकसभा भी लड़ने। नहीं, भाई के चलते भी कहीं राजनीति में बैकफुट पे जा रहे हैं, ये बात सच्चाई है। हाँ, लेकिन भाई मेरा आगे जा रहा है, इसमें भी खुशी है। तो भैया नहीं कहते हैं कि आवा एगो सीट तोहरो के दिवाई तो नहीं? नहीं, देखो भैया के बस चली तो दे देते हैं, भैया के बस थोड़ी चलता। दुनिया में सब कुछ सबके बस में नहीं होता, और राजू तिवारी जी को उनके चलते राजनीति में मैं बहुत पीछे चला गया, ये भी मुझे फील है। लेकिन एक बात की खुशी है कि मेरे भाई पद पे आसीन हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ। तो आप देख रहे थे रेस्पेक्ट इंडिया न्यूज़, मैं था सुमित द्विवेदी पवन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।